दोस्तों, आज हम किस्साए करबला का ये 8वां पार्ट शुरू कर रहे हैं। हमने किस्साए करबला पे पहले 7 पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लेना, जिसमें खानदाने अहले बैत का मदीना से कूफे आने तक का पूरा सफर बयां किया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी का लिंक मिल जाएगा। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। 9 मुहर्रम का दिन था। हजरत इमाम हुसैन के बेटे हजरत जैनुल आबिदीन उस वक्त सख्त बीमार थे और उस वक्त बीमार को जंग करने की इजाजत भी नहीं थी। फिर भी हजरत इमाम जैनुल आबिदीन ने जंग में जाने की जिद की तो इमाम अली मकाम ने उनको अल्लाह का वास्ता दिया। कहा कि बेटा, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर तुमसे वादा लेना चाहता हूँ कि मेरे बाद भी तुम जंग नहीं करोगे। तुमको जिंदा रहना है, इसलिए कि हुसैनी नस्ल का सिलसिला तुम्हारे जरिए से चलेगा और अहले बैत के सालारे काफिला तुम बनोगे। और वो सारी अमानतें जिनको सीना दर सीना रसूल पाक से मौला अली में मुंताकिल किया गया और मौला अली ने इमाम हुसैन में मुंताकिल किया और फिर इमाम हुसैन ने इमाम जैनुल आबिदीन को अता किया। शुरू करते हैं करबला के उस दिन को जब हजरत इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 सिपाही और सामना हजारों के लश्कर से है और लगभग 3 दिन से दाना पानी सब बंद है। 10 मुहर्रम जुमे के दिन एक तरफ यजीद का लश्कर, जिसमें अमर बिन साद ने अपने लश्कर के मेमना पर अमर बिनुल हज्जाज अज्जवेदी और मैसरा पर शिमर बिन जिलजौशन और सवारों पर अजरा बिन कैस अल-हमसी और प्यादों पर शब्स बिन री यरबुई को मुकर्रर किया और झंडा अपने गुलाम जुवेदा को दिया। वहीं दूसरी तरफ हुसैनी फौज के 72 जानिसार 22,000 यजीदियों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। इस मुख्तसर सी जमात के आका ने अपने जांबाजों को इस तरह तरतीब दिया कि मेमना पर हजरत जुहैर बिन कैन और मैसरा पर हजरत हबीब बिन मुजाहिर को मुकर्रर किया और झंडा अपने भाई हजरत अब्बास को दिया, जो इसी सबब से अलमदार कहलाए। खंदक में भरी हुई लकड़ियों को आग लगा दी गई। इमाम अली मकाम ऊंट पर सवार हुए और कुरान मंगवाकर अपने सामने रखा और दोनों हाथ उठाकर बारगाहे खुदा में दुआ की। उधर यजीदियों ने जब खंदक में लगी हुई आग को देखा, जो खेमों की पुश्त पर हिफाजत के लिए जलाई गई थी, तो शिमर लईन घोड़ा दौड़ाता हुआ इधर आया और इमाम हुसैन को चिल्ला चिल्लाकर बुरा भला कहने लगा। मुस्लिम बिन औसजा ने अर्ज की, या इब्ने रसूलुल्लाह, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, अगर इरशाद हो तो एक तीर मारकर उसका खात्मा कर दूं। इस वक्त जद में है और मेरा तीर खता न करेगा। फरमाया, नहीं, हमारी तरफ से इब्तिदा नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अमर बिन साद जंग का आगाज करने के लिए आगे बढ़ता है तो हुर, जो इन्हीं का एक साथी था, उस पर ऐसा लर्जा तारी हो गया कि आंखों से तारीकियों के पर्दे उठने शुरू हो गए और हक के जलवे नजर आने लगे। उसकी ये हालत देखकर उसके एक साथी ने कहा, आज तुम्हारी हालत बहुत अजीब है, मैंने तुम्हारी ऐसी हालत किसी भी जंग में नहीं देखी। हुर ने कहा, मुझे एक तरफ जन्नत और दूसरी तरफ जहन्नुम का नजारा दिखाई दे रहा है और मैं बीच में इस कश्मकश में हूं कि किधर जाऊं। अचानक वो अपने घोड़े को एर लगाता है और बिलाखिर ये भी हुसैनी फौज में शामिल हो जाता है। इब्ने साद अपना अलम लेकर आगे बढ़ा और एक तीर इमाम की तरफ चलाकर कहने लगा, गवाह रहना, सबसे पहला तीर मैंने ही मारा है। उसके साथ ही तबले जंग पर चोट पड़ी और दूसरों ने भी तीर चलाने शुरू कर दिए। जंग शुरू हो गई और दोनों तरफ से सिपाही निकल निकल कर आए और अपनी शुजात का मुजाहरा करने लगे। कुछ देर बाद यजीद बिन माकल मुकाबले के लिए आता है तो दूसरी तरफ से बरीर बिन हजीर सामने आते हैं। दोनों में मुकाबला शुरू होता है। यजीद ने जैसे ही बरीर पर वार किया वो खाली निकल जाता है, मगर बरीर ने जवाब में ऐसी जरब लगाई कि आपकी तलवार यजीद की खौद को काटती हुई दिमाग तक पहुंच गई। वो गिर पड़ा और तलवार उसके सर में अटक गई। बरीर तलवार को खींच ही रहे थे कि रजी बिन मुंकीज आपके पीछे से लिपट गया। दोनों में कुश्ती होने लगी। आखिर बरीर ने रजी को नीचे गिरा दिया। रजी चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। रजी के चिल्लाने पर काब बिन अबराजी ने बरी पर नेजे से वार किया और आपको शहीद कर दिया। हजरत बरीर के बाद उमर बिन कर्जा अंसारी आगे बढ़े, बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और शहीद हो गए। उनका भाई अली बिन कर्जा इब्ने साद के साथ था। उमर बिन कर्जा को शहीद होते देखकर उसने इमाम हुसैन को बुरा भला कहकर आपकी तरफ बढ़ा। हजरत नाफे बिन बिलाल मुरादी ने तुरंत सामने आकर उसका मुकाबला किया और उसको चारों खाने चित किया, मगर उसके साथी आगे बढ़कर उस जख्मी को ले गए। ये जंग जारी ही थी तभी यह कैफियत देखकर अमर बिन हुज्जाज चिल्लाया, बेवकूफ कूफियो, तुम्हें नहीं मालूम तुम किन लोगों से लड़ रहे हो। यह सब शहादत को जान से ज्यादा अजीज रखते हैं, लिहाजा एक एक करके उनके मुकाबले में हरगिज न जाओ। ये मुट्ठी भर लोग हैं।
तुम तो इनको सिर्फ पत्थर मार मार के भी खत्म कर सकते हो। ए कूफियों, इताअत और जमात को लाजिम पकड़े रहो और उस शख्स हुसैन के कत्ल में कोई शक व शुबह और तरद्दुद न करो जिसने इमाम यजीद की मुखालिफत की है और दीन को छोड़ दिया है। यह सुनकर इमाम पाक ने फरमाया, ए अमर बिन हुजाज, जो कुछ तुम लोग कर रहे हो, मरने के बाद तुम्हें मालूम होगा कि किसने दीन को छोड़ा था और कौन दोजख का ईंधन बनता है। उसके बाद अमर बिन हुज्जाज ने, जो लश्कर यजीद के मेमना पर मुकर्रर था, इमाम पाक के मेमना पर हमला कर दिया। कुछ देर तक लड़ाई होती रही। उसमें इमाम के अंसार में से हजरत मुस्लिम बिन औसजा असदी शहीद हुए। उनको मुस्लिम बिन अब्दुल्लाह जवाबी और अब्दुर्रहमान बिजली ने शहीद किया। इमाम पाक उनके करीब तशरीफ ले गए। अभी उनमें कुछ रमक बाकी थी। फरमाया, मुस्लिम खुदा ताला तुम पर रहम करे। फिर फरमाया, बस कोई तो उनमें से अपना जिम्मा पूरा कर चुका और कोई उनमें इंतजार कर रहा है, मगर वह बिल्कुल नहीं बोले। फिर हबीब बिन मुजाहिर ने करीब आकर कहा, मुस्लिम तुम्हें जन्नत मुबारक हो। मुस्लिम ने बहुत आहिस्ता से कहा, खुदा तुम्हें खैर व भलाई मुबारक करे। हबीब ने कहा, मैं जानता हूं कि मैं भी तुम्हारे पास अभी पहुंचने ही वाला हूं, वरना मैं जरूर तुमसे कहता कि कोई वसीयत करो और उसे मैं जरूर पूरा करता। मुस्लिम ने इमाम पाक की तरफ इशारा करके कहा कि सिर्फ यह वसीयत करता हूं कि उन पर जान फिदा करना। हबीब ने कहा, वल्लाह मैं ऐसा ही करूंगा। और मुस्लिम की रूह अपने आका के सामने परवाज कर गई। उसके बाद शिमर जिलजौशन, जो लश्कर यजीद के मैसरा पर मुकर्रर था, इमाम पाक के मैसरा पर हमला आवर हुआ और उसके हमला के साथ ही यजीदी चारों तरफ से अंसारे इमाम पर टूट पड़े। बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ। इमाम के साथ कुल 32 सवार थे, मगर उन्होंने बेमिसाल शुजाअत व बहादुरी का मुजाहरा किया। जिधर रुक करते थे, कूफियों की सफों को उलट देते थे। यजीदी लश्कर में भगदड़ मच गई। सवारों की सफों को दरहम बरहम कर दिया। अजरा बिन कैस ने, जो कूफी सवारों का सरखैल था, अपने सवारों को हर तरफ पसपा होते देखकर अब्दुर्रहमान बिन हिसीन को इब्ने सद के पास भेजा कि तुम देख रहे हो, उन चंद सवारों ने मेरे सवार दस्ता का मुंह फेर दिया है और अब हाल ये है कि मेरे सवार इधर उधर भाग रहे हैं और जान बचाने की फिक्र कर रहे हैं, इसलिए फौरन कुछ पैदल और कुछ तीर अंदाज भेजिए। फिर यजीदी फौज के 500 तीर अंदाज आगे बढ़े, मगर हुसैनी फौज पर इसका कुछ असर न हुआ, बल्कि यजीदी फौज के दांत खट्टे कर दिए। हुर के घोड़े को यजीदी फौज ने जख्मी कर दिया तो वो पैदल मैदाने जंग में आ खड़े हुए। कहा जाता है कि हुर्र की तरह किसी को तेगजनी करते हुए नहीं देखा। देखने वालों का कहना है कि ऐसी शदीद जंग कहीं नहीं हुई होगी जैसी करबला के मैदान में हुसैनियों और यजीदियों के दरमियान हुई। इमाम पाक ने अपने खेमों को इस तरतीब से लगाया और आपस में बांध दिया था कि कूफी एक रुख के सिवा किसी और तरफ से हमला नहीं कर सकते थे। यह देखकर इब्ने साद ने हुक्म दिया कि खेमे उखाड़ दिए जाएं ताकि हर तरफ से हमला हो सके। चुनांचे कूफी जब खेमे उखाड़ने के लिए आगे बढ़े तो इमाम पाक के चंद जानिसार खेमों के अंदर आ गए और खेमों की तरफ आने वालों और उखेड़ने और लूट मार करने वालों को आड़ से तलवारों और तीरों से हलाक करने लगे। इब्ने साद ने इस सूरत में भी अपने सिपाहियों का नुकसान और नाकामी देखी तो हुक्म दे दिया कि खेमों को जला दो। चुनांचे खेमों को आग लगा दी गई और वह जलने लगे। ईमान पाक ने देखा तो फरमाया, उनको जलाने दो, इस सूरत में भी यह चारों तरफ से हमला नहीं कर सकेंगे। और ऐसा ही हुआ। पहले वह खेमे हायल थे और अब ये आग उस मलून को आगे नहीं बढ़ने देगी। बस आपका एक एक शहीद सैकड़ों सैकड़ों काफिरों को जहन्नुम वासिल करके इमाम हुसैन की बारगाह में अपनी शहादत का नजराना पेश कर देते थे। अपनी जाने निसार करके मुस्कुराते हुए शहीद हो जाते थे। इतनी बहादुरी से लड़ते थे, ये सिर्फ 72 जानिसार की दुश्मनों पर कयामत बर्पा हो जाती थी। अब जहरा के फूलों की बारी आई। वो मैदान में उतरे। उन्होंने हर्ब व जर्ब के वह जौहर दिखाए कि करबला की प्यासी जमीन को दुश्मनों के खून से सैराब कर दिया। इब्ने साद ने एतराफ किया कि अगर इन जांबाजों पर पानी बंद न किया जाता तो अहले बैत का एक जवान पूरे लश्कर को बर्बाद कर डालता। ऐसे ही ये जंग अभी जारी रहती है और इमाम पाक के अकरबा में से हजरत अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम बिन अकील ने हाजिर खिदमत होकर अर्ज किया, चचा जान मुझे इजाजत दीजिए, मैं राह हक में शहीद होने और अपने अब्बा जान और भाइयों के पास जाने के लिए बेकरार हूं।
दोस्तों, वीडियो में आगे क्या होता है जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किस्सा-ए-करबला का अगला पार्ट जल्दी ही आएगा।